जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हाई टाइम एग्जाम पर। हाजिर हूँ एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर, जिसमें शामिल हैं टॉप 25 जीके जीएस क्वेश्चंस, जो आपके एग्जाम्स की तैयारी को और भी ज्यादा एनहांस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान क्रिप्स मिशन भारत आया था। क्वेश्चन पूछा है, क्रिप्स मिशन किस वायसराय के कार्यकाल में भारत आया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड लिलिंथगो। क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। उस समय वायसराय लॉर्ड लिलिंथगो थे। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का समर्थन पाना था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, क्रिप्स मिशन का अध्यक्ष कौन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी के भीतर ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा है, पानी के भीतर ध्वनि तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए कौन सा उपकरण यूज किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोफोन। पानी के भीतर ध्वनि को रिकॉर्ड करने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग होता है। यह माइक्रोफोन जैसा ही होता है, लेकिन जल में कार्य करता है। इसका प्रयोग समुद्री अनुसंधान और पनडुब्बी निगरानी में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है। क्वेश्चन पूछा है, एक राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 60। भारत में किसी राज्य की विधानसभा में न्यूनतम सदस्य संख्या 60 हो सकती है। हालांकि छोटे राज्यों जैसे गोवा, मिजोरम में यह संख्या कम हो सकती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स बताइए, सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। क्वेश्चन पूछा है, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन। वायुयान के टायरों में नाइट्रोजन भरी जाती है, क्योंकि ये गैस स्थिर होती है और तापमान बदलने पर जल्दी फैलती सिकुड़ती नहीं है। इससे टायर फटने का खतरा कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन पूछा है, दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कश्मीरी बारहसिंगा। दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है और यह मुख्य रूप से दुर्लभ कश्मीरी बारहसिंगा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि ये एक विलुप्तप्राय प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। क्वेश्चन पूछा है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंबन चैनल। रामेश्वरम द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल अलग करता है। इसके ऊपर पंबन ब्रिज बना है। ये पुल रेलवे और सड़क दोनों को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीनी यात्री इत्सिंग किस शताब्दी में भारत आया था। क्वेश्चन पूछा है, चीनी यात्री इत्सिंग किस शताब्दी में भारत आया था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 7वीं शताब्दी। चीनी यात्री इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और उसके लेखनों से भारत की शिक्षा और धर्म की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन पूछा है, सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में स्थित है। ये भारत और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण दर्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की एसआई इकाई क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कैंडेला। ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई कैंडेला है। ये किसी प्रकाश स्रोत की तीव्रता को मापने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सी फसल रबी की फसल का उदाहरण है। क्वेश्चन पूछा है, रबी की फसल का उदाहरण कौन सी फसल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूं। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। इसे सर्दियों में बोया जाता है और गर्मियों में काटा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान इसके लिए उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। क्वेश्चन पूछा है, शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सर्टोरियस। मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी सर्टोरियस है। ये जांघ से शुरू होकर घुटने तक जाती है और ये पैर को मोड़ने और घुमाने में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक को लाख बख्श यानी लाखों का दाता के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। वह दान देने के लिए प्रसिद्ध था और वह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे बसा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, शिप्रा। उज्जैन शहर शिप्रा नदी के किनारे बसा है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और सिंगर्स कुंभ मेला प्रसिद्ध है। यह मध्य प्रदेश का प्राचीन धार्मिक नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। क्वेश्चन पूछा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जीएसटी लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 101वां संवैधानिक संशोधन। भारतीय संविधान के 101वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम से जीएसटी लागू किया गया था। ये 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। क्वेश्चन पूछा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी। इसका उद्देश्य सामाजिक सुधार और जातिगत भेदभाव खत्म करना था। यह मुख्यतः दलितों और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चांदी। जर्मन सिल्वर में असल में चांदी नहीं होती है। ये तांबा, जस्ता और निकल का मिश्र धातु है। इसका उपयोग बर्तनों और सजावटी वस्तुओं में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटक। कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ कर्नाटक में स्थित है। यह भारत की सबसे प्रसिद्ध स्वर्ण खदान रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया गया है? क्वेश्चन पूछा है प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एक बार। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, जो 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निर्वेश और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध ने विजयनगर साम्राज्य का पतन किया? क्वेश्चन पूछ रहा है विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध ने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी का तालीकोटा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना। इस समय दक्कनी सुल्तानों ने मिलकर विजयनगर को हराया और हम्पी नगर को लूटकर नष्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में विभाजित हो गई? क्वेश्चन पूछा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नरमपंथियों और गर्मपंथियों में किस अधिवेशन में विभाजित हो गई? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सूरत अधिवेशन 1907। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी गुटों में बढ़ गई थी। गर्मपंथी गुट में बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल थे, जबकि नरमपंथियों के नेता गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? क्वेश्चन पूछा है 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। संविधान की 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन बताती है और इसमें 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने की थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए चाणक्य। अर्थशास्त्र ग्रंथ की रचना चाणक्य ने की थी। इसमें राजनीति, अर्थव्यवस्था और राज्य संचालन का वर्णन है और यह मौर्य काल की प्रमुख कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एक प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। इसे ईस्ट कोस्ट का ज्वेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिल्स में स्थित है। ये समुद्र तल से लगभग 2257 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ टॉय ट्रेन चलती है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, आप लोगों का क्या स्कोर हो रहा है कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।